नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज की सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कबूल कर लिया कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और फंडिंग देता रहा है। उन्होंने इसका ठीकरा अमेरिका और पश्चिमी देशों पर फोड़ते हुए इसे गंदा काम भी करार दिया। इस बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। आखिर क्या है इस खुलासे की पूरी कहानी? क्यों पाकिस्तान अब अपनी ही गलतियों की सजा भुगतने की बात कर रहा है और इसका भविष्य में भारत और वैश्विक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश अखबार द स्काई को इंटरव्यू में ये बात कही। ब्रिटिश एंकर यल्दा हकीम ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। इस पर उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्तियों ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना बड़ी गलती थी। हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमले के बाद जो हालात बने वो ना बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। यानी वो अपनी गलती कबूल कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल रहा, ट्रेनिंग देता था। उन्होंने आरोप पश्चिमी देशों पर लगाया है। पहलगाम मामले को लेकर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद दोनों देशों के बीच बड़ी जंग का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि भारत जो भी करेगा पाकिस्तान उसका जवाब देगा। अगर चीजें गलत हुई तो इसका टकराव का असर खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने हमले का दोष भी भारत पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दोषी है। अगर भारत हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो पाकिस्तान उसका उसी तरह जवाब देगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा था। डार ने कहा कि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि ये कौन हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी नाकामी और अपनी घरेलू राजनीति के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये पहले से करता रहा है। ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है। वो जुर्म खुद करता है, गुनाह खुद करता है और पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ता रहता है। पुरानी कहानी है। बयानबाजी जो भी हो, लेकिन अब साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन करता है, जिसे भारत सालों से कहता रहा लेकिन पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा। लेकिन अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माइक पर बोल दिया। ख्वाजा आसिफ ने इनके बयान से भारत पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण कर दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह चुके हैं कि हम न केवल आतंकियों को बल्कि उनके आकाओं को भी सबक सिखाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है, जैसा कि 2016 के उरी और 2019 के बालाकोट हमलों के बाद हुआ था। इसके अलावा भारत ने वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है और अब आसिफ के बयान के बाद पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी नीति बदलेगा या फिर वो अमेरिका को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचता रहेगा। भारत के लिए ये मौका है कि वो वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को और उजागर करे। साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए स्थायी और खुफिया आधारित सुरक्षा मॉडल लागू करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां टाली जा सकें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह कबूलनामा एक ऐतिहासिक क्षण है जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक नया मोड़ ला सकता है। लेकिन ये भी साफ है कि बयानों से ज़्यादा जरूरी है कार्रवाई। भारत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। अब गेंद पाकिस्तान और वैश्विक समुदाय के पाले में है और अब सवाल यह है कि क्या दुनिया पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाएगी? क्या अब उसे आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाएगा?
क्योंकि उनके रक्षा मंत्री खुद कबूल कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि अपने विचार कमेंट सेक्शन में। हमारी मांग है कि पहलगाम के शहीदों को न्याय मिले और आतंकवाद का हर समर्थक बेनकाब हो। बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।